बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ हमारे पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके फिर बताऊंगा ताकि कोई भी बच्चा रट्टा ना लगाए बल्कि खुद से सॉल्व करके निशान लगाए। तो मैं बाद में निशान लगाऊंगा, पहले आप लोगों को ने खुद से सोच के पहले मैं समझाऊंगा, समझने के बाद आप मैं निशान लगाऊंगा। बाद में पहले आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद निशान बाद में लगाऊंगा। पहले आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग अपने पास रजिस्टर निकाल के बैठ जाए और उसको मेरी बातें सुन के उसको नोट करें, कॉन्सेप्ट को नोट करें। नोट करने के बाद अपनी बुक पे पहले खुद निशान लगाए, उसके बाद चेक कीजिएगा क्या मेरा और आपका ऑप्शन सेम है। चले जी, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 के बारे में वो पूछ रहा है, ये क्या है? एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर कभी भी आपके पास अंडर रूट के अंदर, इस रेडिकल फॉर्म के अंदर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जिसकी अंडर रूट आपको ना आती, जैसे मिसाल 15, इसकी अंडर रूट आपको नहीं पता, 17, 18, मतलब वो तमाम नंबर जिनकी अंडर रूट आपको ना आती हो। आपको ना आने से मुराद कि जिनकी अंडर रूट नहीं आती, पॉइंट्स में आती है। वो तमाम नंबर जिनकी अंडर रूट पॉइंट्स में, मतलब पॉइंट में आ जाए, कंप्लीट नंबर ना आए, उन नंबर्स को हम लोग नाम देंगे इरेशनल नंबर। उनको क्या नाम देंगे? उम्मीद है कि आपने निशान लगा लिया होगा। मैंने इसलिए 1 से 2 सेकंड का टाइम लिया कि आपको समझ आ जाए कि ये क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर आ जाए प्राइम नंबर, क्या आ जाए? प्राइम नंबर, तो वो तमाम नंबर आपके पास क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर हैं। अगर अंडर रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, प्राइम नंबर नजर आए, तो आपने फौरन इसका आंसर क्या बताना है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास पाई एंड ई, वो पूछ रहा है ये क्या होगा? आप जल्दी जल्दी से सोचें कि क्या हो सकता है। पाई और ई, हमने अभी तक जो स्टार्ट में कॉन्सेप्ट समझा था रैशनल और इरेशनल का, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है पाई और ई क्या होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल नंबर होंगे या इंटीजर? तो नेचुरल नंबर तो ये पॉसिबल नहीं है हो सकते, इंटीजर ये भी नहीं हो सकते। तो सवाल ये कि ये रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे? तो क्या होंगे? जल्दी से आप टिक लगाएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका ठीक आंसर क्या होगा। आपने याद रखना है कि जितने भी अल्फाबेट्स टाइप के जो कांस्टेंट आते हैं मैथ के अंदर, जितने भी आते हैं, या पाई आता है, ये सारे के सारे डिजिट्स या कांस्टेंट आपके पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे? इरेशनल। तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपने पहले से ही इरेशनल नंबर को ठीक कर रखा होगा। हम अपनी तीसरी ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, अगर एन आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, देन अंडर रूट एन इज रैशनल होगा या इरेशनल होगा? नेचुरल होगा या, सॉरी, रैशनल होगा, नेचुरल होगा, इंटीजर होगा या इरेशनल होगा? दोबारा से बता देता हूं, जिसमें रेडिकल आ जाए, रेडिकल का साइन आ जाए, वो नेचुरल तो होता नहीं है, ना ही वो इंटीजर होगा। समझ आ रही होगी। अगर आपके पास अंडर रूट के रेडिकल का साइन आए तो वो नंबर आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा। तो हमारा जो टॉपिक जो वो घूम रहा है दो चीजों के बीच, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होंगे और इरेशनल नंबर क्या होंगे?
ये देखें जी, आपके पास बुक वाले ने कहा है इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ही होता है ये, अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, जैसे 4 का होता है 2, 9, 3, 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5, मतलब ये वो नंबर है जिनकी अंडर रूट आपको मालूम है। तो बुक वाले ने कहा कि अगर आपके पास n कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि मैंने पहले सवाल में आपको कहा था कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका आपको स्क्वायर रूट ना आता हो, तो वो इरेशनल होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये इसका क्या आंसर आएगा? इरेशनल। उम्मीद है कि आपने पहले से ही इसको इरेशनल पर टिक कर रखा होगा। अगले पे चलते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। ये हमारे पहले सवाल के मुताबिक है, इस सवाल के मुताबिक ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। जब दो इरेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे या दो इरेशनल नंबर को आप करें माइनस, तो ये याद रखें कि इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा उनका आंसर क्या आएगा? इरेशनल। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक है। साथ साथ आप लोग अपने एमसीक्यूज को मैच करते जाइएगा जो आप लोग लगाते जा रहे हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में आपने आके बताना है कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव ठीक थी और कितनी गलत थी। चलें जी, फिफ्थ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। आपके पास कोई भी x ले, अगर x के बराबर आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली पे चलते हैं। अगर आपके पास 3 रियल नंबर हो, a b c नाम के 3 नंबर हो, a बड़ा हो b से और b बड़ा हो c से। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। 2 बड़ा है, सॉरी 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, तो ये अंडरस्टूड है कि 3 1 से भी बड़ा होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं इसको? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आपने याद रखना है। मैंने एग्जांपल दे के इस वजह से आपको समझा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर सवाल चेंज होके आ भी जाए तो आपको कम से कम आता हो। अब है 2 की पावर x मल्टीप्लाइड 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 है, तो ये बताएं x क्या होगा। मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं। ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने पावर सेम कर लिए, इज इक्वल टू 64। ये कितना हो गया है? 16 की पावर x, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2, और इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 3। मैं यहाँ पे लाके समझा देता हूँ क्योंकि जगह कम होने की वजह से सवाल मिक्सअप ना हो जाए। ये देखिए जी, 2 की पावर x मल्टीप्लाइड 8 की पावर x 64 है, तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों की बेस, इनकी पावर सेम है। जब दो नंबर में उनकी पावर एक्सपोनेंट सेम हो तो वो दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे 16 की पावर x, और ये आपका आ गया। इसको मैं इसकी फैक्टराइजेशन 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2x, और इसको लिखेंगे 4 की पावर 3। हमने पढ़ा है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये देखें जी, बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? पहला ऑप्शन ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने मुझसे भी पहले इसका आंसर निकाल के टिक कर दिया होगा। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हो जिसमें ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर हो, तो ये बताएं वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी या एडिटिव होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी,
तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि अगर सेम नंबर के बराबर आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होती है। ट्रांजिटिव, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो ऑटोमेटिकली ए सी से बड़ा होगा, ट्रांजिटिव होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्लस माइनस प्लस का साइन आ जाए, तो यहाँ तो प्लस है ही कोई नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आपका कौन सा है, सिमेट्रिक। ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, तो उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगले पे चले, 9th MCQs। √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, वो पूछ रहा है इसके, ये बताएं जिसका क्या आंसर आएगा। अभी ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को इरेशनल में ऐड करते तो आंसर इरेशनल आएगा। तो बुक ने ये बताया कि ए बी सी और डी में से ये बताएं कौन सा आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए देखें ऐसे, क्या 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको 25 की अंडर रूट कितनी होती है 5, ये 3 आ गया, 9 की 3 अंडर रूट 3। तो अब देखिए रेडिकल साइन 5 + 3 8 और ये आ गया अंडर रूट, तो ये इसका ऑप्शन डी ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 3 - √5 इज, ये प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल होगा या रैशनल नंबर होगा। देखिए जी, प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, ये प्राइम नंबर तो सिंपल नंबर होते हैं कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो। तो यहाँ डिवाइजर की तो बात हो नहीं रही है। ऑड नंबर वो होते हैं जो सिर्फ जो 2 की टेबल पे ना जाते हो, तो यहाँ तो रेडिकल भी आ रहा है, तो ये ऑड नंबर भी नहीं। तो हमारी जो कहानी है ना वो सारी इरेशनल और रैशनल पे होगी। अच्छा जी, देखिए ये रैशनल है क्योंकि इस पे रेडिकल का साइन नहीं है, ये इरेशनल है। एक रैशनल को इरेशनल में ऐड करते हो तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ये याद रखें आप। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल में से इरेशनल को माइनस करें तो तब भी इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारे पास ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल है। अब सवाल ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, इरेशनल और इरेशनल को प्लस करें तो हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। क्या अभी भी पॉसिबल है कि रैशनल इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें इरेशनल ही आएगा? चेक करवाता हूं मैं आपको। देखिए जी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, 9 - 4 आपके पास आ गया 4, जबकि 4 आपका क्या है, जल्दी जल्दी बताएं, इरेशनल या रैशनल? रैशनल नंबर है, तो ये आपका क्या आएगा। तो एक बात याद रखिए, मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं। इरेशनल, ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई के 5 आ गया, तो ये इरेशनल और इरेशनल। तो हमें ये मैंने एग्जांपल आपको एक दूसरी करवाई है कि अगर आपको कभी ऐसा हो जाए, कोई पूछ ले कि 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल आएगा या इरेशनल, तो आपने फौरन से जवाब ये नहीं देना कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल आएगा। मैंने दूसरी एग्जांपल इस वजह से दी है, 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो ये वाली एग्जांपल बता रही है कि आंसर रैशनल आएगा, ये वाली एग्जांपल बता रही है कि आंसर इरेशनल आएगा। तो 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी किसी को कोई डाउट हो, किसी एमसीक्यूज का ऑप्शन क्लियर ना हो पा रहा हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।